एक बार फिर सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने जब गांव पहुंची तो भूमिहीन गरीब अतिक्रमणकारियों के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। हालांकि टीम कुछ खानापूर्ति कर उल्टे पांव लौट गई है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जाठी ग्राम सभा का है। जाठी घूरीपुर गांव निवासी ब्रह्मदेव तिवारी गांव के तालाब व भीठे पर हुए अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश के बाद औराई तहसील से राजस्व विभाग की टीम गुरुवार को बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। आरोप है कि गांव के रविशंकर, कमलाशंकर, राजेंद्र, जुगेंद्र सहित आधा दर्जन लोगों ने मढ़ा आदि रखकर तालाब व भीठे की जमीन पर अतिक्रमण किया था। उधर टीम को देखते ही अतिक्रमणकारियों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि 2 मढ़े को गिराते हुए टीम उल्टे पांव लौट गई थी। साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले का कोइरौना पुलिस ने खुलासा कर सबको चौंका दिया है। केवाईसी के नाम पर अंगूठा निशान लगवाकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य बैंक से पैसा उड़ा देते थे। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर कोइरौना पुलिस ने केवाईसी के नाम पर अंगूठा लगाकर बैंक से पैसा उड़ाने वाले 2 ठगबाजों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोइरौना के सोनैचा निवासी वंशराज सरोज ने सूचना दिया था कि 2 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से उसके घर पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवाईसी के नाम पर अंगूठा लगवाया था। फिर ओटीपी पूछकर बैंक के खातों से 2 बार में 7,000 रुपया निकाल लिया गया था। इस मामले में कोइरौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोइरौना पुलिस ने गोपीगंज के बलापुर रोही निवासी आशीष कुमार दुबे व सारीपुर उमरपुर निवासी विपिन पांडे को गिरफ्तार किया है। यह दोनों बैंक फ्रेंचाइजी के अभिकर्ता हैं और केवाईसी के नाम पर लोगों के बैंक से पैसे उड़ा देते थे। होली पर्व पर दंगाइयों बलवाइयों से निपटने के लिए भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह तैयार है। गुरुवार को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस कर्मियों ने दंगाइयों से निपटने की रणनीति का अभ्यास किया। इस पूरे तैयारियों का जायजा लेने खुद एसपी अभिमन्यु मांगलिक पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पहुंचे थे। दंगाइयों को काबू करने, भीड़ नियंत्रण और जवाबी कार्रवाई जैसे अभियान का पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन किया। होली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही पुलिस ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया है। साथ ही एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने भदोही के आमजन को आश्वस्त कराया है कि भदोही जनपद पुलिस शांति, सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। होली पर फसाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होशियार नगर पंचायत के चमनगंज सदर रोड मोहल्ले में 6 दिनी तरावी मुकम्मल हो गई है। विशेष नमाज तरावी अदा कराने वाले हाफिज को फूल माला पहनाकर नजराना भेंट करते हुए नमाजियों ने मुबारकबाद दी है। घोसिया इलाके के हाजी मिनहाज ने बताया कि घोसिया के सदर रोड मोहल्ले में सलमान के आवास के छत पर 6 दिनी तरावी रखी गई थी, जिसे हाफिज साहिल ने मुकम्मल कराई है। उधर हाफिज साहिल ने बताया कि माह रमजान के पहले असरे में रहमतों वाले दौर में अल्लाह पाक अपने बंदों को नेकियों से नवाजता है। स्वागत करने वालों में रियाज बरकाती, इमरान, महफूज, सलमान, मिराज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के कौलापुर अंडरपास के समीप एक बस चालक की लापरवाही के चलते एक बाइक बस के पीछे जा टकराई। हादसे में 2 छात्र घायल हो गए हैं। खमरिया के नरौर निवासी 18 वर्षीय जितेंद्र व 19 वर्षीय राजेश एक बाइक पर सवार होकर सेमराद यूपी बोर्ड की परीक्षा देने गए थे। दोनों छात्र परीक्षा देकर लौट रहे थे। कौलापुर अंडरपास के समीप पहुंचे तभी आगे चल रही एक यात्री बस के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे छात्रों की बाइक बस के पीछे जा घुसी। हादसे में दोनों छात्र घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से दोनों घायल छात्रों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर परिजन भी अस्पताल
पहुंच गए थे। टक्कर से बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्गागंज के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की जद में आने से साइकिल सवार अधेड़ की मौत हो गई है। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। सराय ममरेज के तिलहट निवासी 45 वर्षीय चुन्ना लाल गुप्ता अपने घर से साइकिल लेकर दुर्गागंज के हरिकरमपुर के रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ निकले थे। शाम तक न घर पहुँचे और न रिश्तेदारी। परिजनों ने तलाश शुरू की। सुबह जानकारी हुई कि एक साइकिल सवार व्यक्ति की ट्रेन की जद में आने से सराय कंसराय के समीप मौत हो गई है। साइकिल समीप खड़ी थी, जबकि चुन्ना लाल गुप्ता का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने चली गई थी। पहचान करते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चुन्ना लाल गुप्ता की मौत कैसे हुई और रेलवे ट्रैक पर वह कैसे पहुंचे, यह एक पहेली बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज के पास ई रिक्शे से एक बाइक टकरा गई। हादसे में सुरियावा के अभिया निवासी 50 वर्षीय जियालाल सोनी घायल हो गए थे। जियालाल सोनी बाइक से भदोही तहसील अपने वकील से मिलने जा रहे थे। 8 दिन पहले जियालाल सोनी सूरत से अपने घर आए हुए थे। गजिया ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। जैसे ही जियालाल सोनी की बाइक ओवरब्रिज पे पहुंची, तभी चालक ने अपना ई रिक्शा अचानक मोड़ दिया था, जिससे बाइक टकरा गई थी। हालांकि ई रिक्शा चालक ने ही घायल जियालाल सोनी को भदोही शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। ज्ञानपुर तहसील इलाके के अनारिकापुरा गांव से एक हैरान करने वाला मामला गुरुवार को डीएम दरबार पहुंचा था। अनारिकापुरा से डीएम दरबार पहुंची फूलपत्ती रानी चिरौजी शीला जैसी महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव की एक भूमि पर उनके पूर्वज लगभग 130 साल से बसे हैं। अब उसी भूमि पर उनके वारिसियान झुग्गी झोपड़ी कच्चा मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन गांव के एक व्यक्ति द्वारा उस भूमि की रजिस्ट्री करा ली गई है और लगभग 20 से 30 की संख्या में अपने साथियों के साथ पहुंचे उस व्यक्ति ने दलित परिवारों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देकर जमीन से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। दलित परिवार की महिलाओं ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कभी भी उनके मकान झोपड़ी मढ़े को ढहाकर बेघर किया जा सकता है। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के रड़ई गांव में नाबालिग किशोरी हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराजगी जताई है। विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा ने प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र भेजते हुए कहा कि 4 माह पूर्व रड़ई गांव में नाबालिग किशोरी की हुई हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हंसराज विश्वकर्मा ने टीम गठित कर रड़ई हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग घराव गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी निवासी 45 वर्षीय बाइक सवार सुभाष सरोज नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसा गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे का बताया गया है। तेज रफ्तार कार भदोही से ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक में कार ने टक्कर मार दी थी। कार में चालक सहित कुल 2 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया था। भदोही शहर के रामरायपुर स्टार हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम ख्वाजा की पत्नी व भदोही के कालीन कारोबारी रियाज अहमद और बाबू भाई की बहन का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही भदोही जिले के चिकित्सकों कालीन कारोबारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर गुलाम ख्वाजा की पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही निधन हो गया है। आज शुक्रवार की दोपहर भदोही शहर के औराई रोड नबीना शाह वाली कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसी स्थान पर जनाजे की नमाज भी अदा की जाएगी। निधन पर असलम महबूब, शमीम अंसारी, परवेज आदि ने शोक व्यक्त किया है।
नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही के चलते अंजही मोहाल में नाली का गंदा पानी मोहल्ले की सड़क पर बह रहा है। नगर पालिका से शिकायत के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाली के गंदे बदबूदार पानी से मोहल्ले वासियों का रहना दुश्वार हो गया है। मोहल्ले के राजू जायसवाल, संजय गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सुद्धू गुप्ता जैसे लोगों ने बताया कि मोहल्ले से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के सहारे एक खाली पड़े जमीन पर जमा होता था, लेकिन अब जमीन की प्लाटिंग की जा रही है, जिससे नाली के पानी को बंद कर दिया गया है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी मोहल्ले की सड़कों व गलियों में फैल रहा है। बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका परिषद गोपीगंज नहीं चेत रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि व्यवसाय भी बर्बाद हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम की जयंती को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एक बैठक की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड एक होटल में आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती रहे। बैठक में 15 मार्च को मानवर काशीराम की जयंती को लेकर चर्चा की गई। कहा कि बड़े ही धूमधाम से पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम की जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व कांसीराम के चित्र माल्यार्पण कर किया गया था। बैठक में सलाउद्दीन अंसारी, अमित कुमार, संजय प्रजापति, जिलाजीत गौतम, एडवोकेट संतोष कुमार राव आदि मौजूद रहे। चौरी के बरदहा में एक परिवार को अपने विपक्षियों के खिलाफ एनसीआर कराना भारी पड़ गया है। एनसीआर दर्ज होते ही पीड़ित के विपक्षी पूरी तरह बौखला गए हैं। अब विपक्षी पीड़ित परिवार के जान के दुश्मन बन गए हैं। परेशान पीड़ित परिवार गुरुवार को इंसाफ की गुहार लेकर डीएम दरबार पहुंचा था। राधेश्याम की पत्नी लालमणि देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि 17 फरवरी को पटीदारों ने घर में घुसकर मारा पीटा था। चौरी पुलिस ने इस मामले में धर्मेंद्र महेंद्र राम कुमार शेरू के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया था। एनसीआर दर्ज होते ही अब पटीदार विपक्षी तरह तरह से परेशान करते हुए धमकी दे रहे हैं और हत्या तक करने की बात कह रहे हैं। लालमणि देवी ने कहा कि पटीदार कभी भी उसके परिवार की हत्या कर सकते हैं। पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। सुरियावा कोतवाली इलाके के भदोही सुरियावा मार्ग बदलीपुर गांव के समीप सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में छात्रों की बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में एक बाइक पर सवार 3 छात्र मामूली रूप से घायल हो गए थे। घायल छात्रों का इलाज सीएससी सुरियावा में कराया गया था। बदलीपुर गांव के समीप कस्तूरीपुर निवासी सतसई नामक व्यक्ति सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर खेत की तरफ गए थे। तभी एक बाइक पर सवार 3 छात्र सुरियावा से भदोही की तरफ जा रहे थे। सड़क किनारे खड़े बाइक में टक्कर मार दी। सूचना पर जहां डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, वहीं भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते बुझाते हुए मामले को शांत करा दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के उमरी ग्राम सभा में राष्ट्रीय सेवा भावी संगठन केसीएन क्लब का 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन धर द्विवेदी व संचालन जितेंद्र राय ने किया। अधिवेशन में जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन किया गया था, वहीं भदोही जिले के कई पूर्व सैनिकों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही फूलों से होली खेलकर होली मिलन भी मनाई गई थी। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में लोगों ने लजीज व्यंजन के लुत्फ भी उठाए। इस मौके पर भोलानाथ सिंह, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, नंदन मिश्र, दीनानाथ शर्मा, प्रियांशु आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में आबकारी विभाग के देसी मॉडल कंपोजिट शराब व भांग की दुकानों के लिए ई लॉटरी कराई गई, जहां डीएम एसपी की मौजूदगी में ई लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। 224 दुकानों के लिए कुल 2005 आवेदन डाले गए थे, जबकि भांग के 5 दुकानों के लिए आवेदन नहीं पड़े थे। कोइरौना के सीतामढ़ी दयावंती पुंज मॉडल विद्यालय के सभागार में शराब व भांग की दुकानें ई लॉटरी से आवंटित की गई हैं। लॉटरी के माध्यम से जिन दुकानदारों को दुकान आवंटित हुई वह उछल पड़े और जिनकी लॉटरी नहीं खुली वह मायूस होकर चलते बने।
माह रमजान के 5वें रोजे पर ज्ञानपुर के बालीपुर मोहल्ले में रोजा इफ्तार का आयोजन कराया गया था। गुलाम हुसैन के आवास पर आयोजित इस रोजा इफ्तार में आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। रोजा इफ्तार में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। अजान होते ही रोजेदारों ने रोजा खोला। उसके बाद हाफिज अल्तमस ने उसी स्थान पर नमाज अदा कराई। हाफिज अल्तमस ने बताया कि रमजान के महीने को 3 असरों में बांटा गया है। पहला असरा रहमत का, दूसरा गुनाहों की माफ़ी का और तीसरा जहन्नुम की आग से बचने का। नमाज के बाद सभी रोजेदारों ने देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। सुरियावा के दानूपुर में एक तेज रफ्तार बाइक 50 वर्षीय उर्मिला देवी नामक महिला को टक्कर मारकर फरार हो गई है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल महिला को सरकारी एम्बुलेंस से सुरियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। दानूपुर निवासी तेजू बनवासी की पत्नी उर्मिला देवी शाम 6 बजे कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। लौटते समय बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। गुरुवार को भदोही शहर के रजपुरा के पास एक लॉन में आयोजित मेगा MSME आउटरीच कैंप का डीएम विशाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। एक बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की डीएम ने सराहना की है। कैंप में कुल 350 लाभार्थियों को 90 करोड़ के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। डीएम विशाल सिंह ने कहा कि MSME अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है और इसके निरंतर वृद्धि से ही आर्थिक विकास संभव है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, बैंक के महाप्रबंधक मनोज कुमार सहित आशुतोष पाठक, चंद्रई बसु, अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी नहर के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में भगवानपुर कला खुर्द निवासी 50 वर्षीय दीनानाथ पाल घायल हो गए हैं। दीनानाथ पाल बाइक से नहर पकड़कर कला खुर्द जा रहे थे। मवैया हरदोपट्टी नहर के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक बोलेरो लेकर जहां फरार हो गया था, वहीं दीनानाथ पाल घायल हो गए थे और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। औराई के पीपरगांव निवासी राम प्रकाश यादव सविता देवी के बेटे शिवांश यादव का दूसरा जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। शिवांश यादव 2 साल के हो गए हैं। आरती उतार कर परिवार व पास पड़ोस के लोगों ने केक काटा और लंबे उम्र की कामना करते हुए शिवांश यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई। बधाई देने वालों में डॉक्टर वंशराज यादव, रविता देवी, ज्योति यादव, जयप्रकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरें देख रहे थे आप। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें व शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज से कोई सरोकार नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें